गुड इवनिंग ट्रेडर्स। मैं हूं अरविंद कुमार। आप सभी का स्वागत है अरविंद शेयर एकेडमी के वीकली पॉडकास्ट में। और इस वीक हमने आप लोगों के लिए टॉप 10 स्टॉक सेलेक्ट करके लाया है, जिसमें कि बहुत ही अच्छे चार्ट पैटर्न का फॉर्मेशन हुए हैं। चलिए एक बार के लिए हम निफ्टी और बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। वैसे हमें कुछ ज़्यादा इंफॉर्मेशन हमें निफ्टी और बैंक निफ्टी की तरफ से नहीं मिले हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि ये हमारा निफ्टी का डेली चार्ट ओपन है। और ये हमारा मार्केट ऊपर पिछले 4 दिन से मार्केट ऊपर जा करके रेड में क्लोज हो रहे हैं। कि इसका मतलब ये है कि मार्केट में सेलिंग का प्रेशर है ऊपर में, लेकिन बायर्स भी नीचे जिद नहीं छोड़ रहे। तो मार्केट अभी एक इंडिसीजन रेंज में फंसा हुआ है। मार्केट में अगर एक ब्रेकआउट आता है 23,665 के ऊपर, यानी कि बोल सकते हैं 23,670 के ऊपर, तो मार्केट 24,000 के लिए मूव करेगा। और वहीं पे प्राइस अगर ये रेजिस्टेंस जो था अगर उस लाइन को ब्रेक कर देता है तो प्राइस हमारा यहाँ पे नीचे के लिए आ सकता है 22,800 के लिए। नेक्स्ट, बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में एक वीकली बैंक निफ्टी में डेली टाइम फ्रेम में इनसाइड बार का फॉर्मेशन हो चुके हैं। और इसमें यदि मैं देखूं तो यहाँ पे अगर मेरा ब्रेकआउट होता है इनसाइड बार का 51,597, या फिर बोल सकते हैं 52,000 के ऊपर में, यदि बैंक निफ्टी में 52,000 के ऊपर में ब्रेकआउट करता है तो हम इसमें एक अपसाइड का ट्रेड देख सकते हैं। वहीं पे हमारा नीचे में एक लो रहेगा, 51,000 तक मार्केट नीचे रह सकता है। ब्रेकआउट 52,000 के ऊपर में हमें एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अगर बैंक निफ्टी 52,000 को क्रॉस करता है तो निफ्टी भी हमारा 24,000 को टच करता हुआ दिख सकता है। वरना मार्केट लास्ट वीक की तरह इस वीक भी मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेट कर सकता है ऊपर के रेंज में। आइए, हमारा वीक का फर्स्ट टॉप पिक जो है वो है बजाज कंज्यूमर। जी, बजाज कंज्यूमर का जो चार्ट देख पा रहे होंगे, ये एक लॉन्गर टाइम फ्रेम का चार्ट मैंने आप लोगों के लिए लाया है। जहाँ पे मार्केट जो है ऊपर अच्छे, अगर 2011 से देखो तो मार्केट 2011 से अच्छा मूवमेंट आया और प्राइस 550 के लेवल तक गए। फिर मार्केट वहाँ से एक सेल ऑफ देखने को मिला और 2018 जनवरी 2018 से इसमें लगातार गिरावट देखने को मिला। और ये प्राइस का बॉटम बना जा करके 131 पे। कोविड का सिनारियो भी आ जाने के कारण मार्केट में एक बॉटम बनाया 130 का। फिर मार्केट ने यहाँ पे एक अच्छा रैली ऊपर की ओर दिखाया। फिर मार्केट दोबारा नीचे आया। अच्छी बात यह है कि इस बार जो हम लोग उस समय चूक गए, नहीं दे पाए, वरना आप देखेंगे तो मंथली टाइम फ्रेम में एक मॉर्निंग स्टार का फॉर्मेशन था जो कि प्रायर बॉटम के पास था। तो ये हमें इंडिकेट कर रहा था कि मार्केट का बॉटम आउट हो चुका है, मार्केट यहाँ से रैली करने वाला है। चलिए, देर आए दुरुस्त आए। अभी जो हम देख पा रहे हैं वहाँ पे एक वीकली टाइम फ्रेम में अगर मैं देखूं तो अप्रोक्सीमेटली 1 साल का टाइम फ्रेम में हमारा एक राउंडिंग पैटर्न का फॉर्मेशन ऊपर के लेवल में हुआ है। और इसमें एक क्लियर ब्रेकआउट भी देखने को मिला है। ठीक है, हमारा एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। वहीं पे मैं अगर आपको जूम करके दिखाऊं तो आप देख पाओगे कि यहाँ पे हमारा जो एक कैंडल स्टिक्स है, हर एक बॉटम पे हमें एक कैंडल स्टिक्स देखने को मिल रहा है। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि एक मॉर्निंग स्टार का फॉर्मेशन है। मैं आपको दिखाऊंगा डेली टाइम फ्रेम में। यहाँ से मार्केट में एक अच्छा स्विंग्स आए हुए हैं। आइए, ज़्यादा समय ना लेते हुए हम आपको क्विकली मूव करवाते हैं। देखिए, ये हमारा राउंडिंग पैटर्न बना हुआ है। राउंडिंग पैटर्न बना हुआ है जो कि हमारे 1 साल के टाइम फ्रेम में लगा, जहाँ पे पहला फेज में मार्केट लोअर टॉप एंड लोअर बॉटम बनाया। फिर मार्केट कंसोलिडेट किया और फिर मार्केट अब हायर टॉप एंड हायर बॉटम बनाया और फाइनली हमारे यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिल चुका है। यहाँ पे हमारा एक्सपेक्टेशन था कि मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं करे तो ज़्यादा सब अच्छा रहता, मार्केट इधर से एक बार रिटेस्ट करके चला जाता। बट यहाँ पे देखेंगे तो आपका एक मॉर्निंग स्टार का फॉर्मेशन हुआ विथ क्लासिक हैमर। फिर यहाँ पे बुलिश पियर्सिंग, फिर यहाँ पे बुलिश इंगल्फिंग और फाइनली ब्रेकआउट। यहाँ पे अगर मार्केट अगर ऊपर निकलता है तो 260 और इसका जो बॉटम है 200, तो 320 के लिए 320 के लिए हमारा टारगेट रहेगा। 300 से 320 का टारगेट रहेगा। अगर मार्केट यहाँ से पहले नीचे आता है तो हम यहाँ पे फिर से ऐड ऑन कर सकते हैं। 250 तक में बाइंग करना है और 260 के ऊपर में हमारा फिर से ट्रेड बन जाएगा। तो ये रहा हमारा बजाज कंज्यूमर। नेक्स्ट स्टॉक्स है हमारा डालमिया भारत। डालमिया भारत
देखिए अभी सीमेंट सेक्टर्स के लिए अच्छा एक्सपेक्ट न्यूज़ है, क्योंकि प्रधानमंत्री के हिसाब से जो आवास योजना है जिसमें कि 3 करोड़ हाउसेस को बनना है, तो सीमेंट का कंजम्पशन काफ़ी ज़्यादा होने वाला है। तो वैसे कंडीशंस में अगर कोई मुझे एक लंबे डाउन ट्रेंड के बाद, जी हाँ, यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 2400 से प्राइस गिरते हुए लगभग लगभग 1700 का बॉटम बनाया और 1700 का एग्जैक्ट 2 बॉटम बनाया है। जब मार्केट डाउन ट्रेंड में 2 एग्जैक्ट बॉटम से प्राइस आप ब्रेकआउट करता है प्रायर स्विंग हाई को, तो ये पैटर्न जो बनता है ये हमारा डबल बॉटम चार्ट पैटर्न बना। डबल बॉटम चार्ट पैटर्न अप्रोक्सीमेटली 2 महीने के टाइम फ्रेम में बना है, ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट होने के बाद हमारा एक्सपेक्टेशन पिछले वीक में भी हमने बताया था कि यहाँ पे रिटेस्ट करके इस लेवल से अगर मार्केट जाता है तो बहुत अच्छा था, बट मार्केट में इसमें एक अच्छा करेक्शन देखने को मिल चुका है। और ये जो डाउन ट्रेंड लाइन था, डाउन ट्रेंड उसे बोलते हैं जो प्राइस लोअर टॉप एंड लोअर बॉटम का फॉर्मेशन था। तो प्राइस जब तक ये लोअर टॉप एंड लोअर डाउन ट्रेंड लाइन के नीचे है, मार्केट एक बड़ा अपसाइड मूवमेंट नहीं मिलेगा। ये ब्रेकआउट होने के बाद इसको रिटेस्ट किया है। अभी फिलहाल जो क्लोजिंग है वो बेरिश है, बट यहाँ पे बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन होने से हमें ये एक्सपेक्टेशन होगा कि हम लोग अपकमिंग डेज में 2050 के लिए और इवन हम लोग 2400 के लिए डालमिया भारत को देख सकते हैं। डबल बॉटम का जो टारगेट होता है, ये जो डबल बॉटम या फिर डब्ल्यू शेप में जो आप इसका डेप्थ देखते हैं ब्रेकआउट के लेवल पे निकालेंगे, तो वो हमारा 2050 के लिए रहेगा। नेक्स्ट, जीएमआर इंफ्रा लास्ट वीक का भी पिक था हमारा। जीएमआर इंफ्रा में अगर आप देखेंगे तो हमारा ये जो क्लोजिंग है ये हमारा एक रेंज का ब्रेकआउट होकर के ऊपर के लेवल में है, और ऊपर में आप देखेंगे तो वीक डेली टाइम फ्रेम में ये इनसाइड बार बना हुआ है, जिसमें कि अगर प्राइस 100 के ऊपर निकलता है तो हमारा बाइंग हो जाएगा। आपको स्टॉप लॉस यहीं पे 95 रुपये का रखना, और मार्केट यहाँ से एक बड़ा मूवमेंट देने को तैयार है 120 के लिए। ये पिछले वीक में भी था। और यदि आप इसका लॉन्गर टाइम फ्रेम का चार्ट देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि इसमें कुछ बहुत ही बड़ा गेम चल रहे हैं, जहां पे आप देख पा रहे होंगे कि मार्केट एक राउंडिंग पैटर्न यानी कि ऑल टाइम हाई को ब्रेक अचीव करने वाला है। जीएमआर इंफ्रा जीएमआर इंफ्रा का जो हाई है वो 2007 में लगे हैं, और ये 2024 है जो कि उस लेवल को अप्रोच कर रहे हैं। जी हाँ, अगर 14 साल का 17 साल का समय के बाद ये ब्रेकआउट होने की कगार पे है। 120 का हमारा टारगेट है, और यदि 120 को ब्रेक करता है तो आप समझ लो कि ये आपका मल्टी बैगर स्टॉक्स के कैटेगरी में भी आ सकता है। जैसा कि देख पाएंगे कि सीधा यहाँ पे नहीं, अगर आप लोअर टाइम फ्रेम में जाएंगे तो यहाँ पे भी आपको एक राउंडिंग पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है। तो जब भी राउंडिंग पैटर्न का फॉर्मेशन होता है, राउंडिंग पैटर्न एक बहुत ही अच्छा ट्रेड में अच्छा पैटर्न बनता है। मैं इसका बैकग्राउंड दे देता हूँ। तो मैं यहाँ पे अगर आपको दिखाऊंगा कि जब इसमें इस लेवल पे जब राउंडिंग बॉटम बना था तो इसने एक्चुअली अपना ये टारगेट के लिए प्रोसीड किया। तो अगर ये बड़े राउंडिंग बॉटम में एक छोटा राउंडिंग बॉटम का टारगेट 120 है, तो अगर 120 का ब्रेकआउट होता है तो हमारे लिए बढ़िया ट्रेड मिलने वाला है। और जैसा कि आप जानते हैं कि जीएमआर एयरपोर्ट और इंफ्रा, ये दोनों ही हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल करने वाले हैं 2029-2034 के लिए, क्योंकि वर्ल्ड इकोनॉमी या वर्ल्ड लीडर बनना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर और एयरपोर्ट के काफ़ी हद तक काम करने की ज़रूरत है। तो ये हमारे लिए एक लॉन्गर पर्सपेक्टिव से ये मल्टी बैगर के स्टॉक्स की भी कैटेगरी में आ सकते हैं। तो जीएमआर इंफ्रा को शॉर्ट टर्म में 120 और 120 के ऊपर अगर निकलता है तो आप इसको 1000 के लेवल के लिए भी देख सकते हैं, यानी कि 200 लेवल के लिए भी देख सकते हैं। 120 से 240 के लिए आप देख सकते हैं। अगर मैं इसका टारगेट लगाऊं, ये अगर मैं यहाँ से आपको टारगेट लगा दूं राउंडिंग बॉटम का बड़े वाले का, तो मैं यहाँ से जब इसको ब्रेकआउट यहाँ पे होता है तो मेरा जो टारगेट आएगा वो आएगा अप्रोक्सीमेटली 1000 रुपये के करीब आएगा। 10 रुपया से 10 रुपया से अगर 100 रुपया 100 रुपया 120 रुपया हुआ तो 12 गुना, तो 120 का 12 गुना होता है 1440, यानी कि 1400-1500 तक के लिए जा सकता है। बट इतना बड़ा टेक्निकल पे भरोसा नहीं कर सकते, हमें इसकी फंडामेंटल डेप्थ को भी जानना होगा कि फंडामेंटली कितने स्ट्रांग है। तो हम लोग उम्मीद अपकमिंग डेज में मैं कोशिश करूंगा कि जीएमआर एयरपोर्ट इंफ्रा का हम लोग कुछ फंडामेंटल
ले पाए, या फिर मैं कर पाऊँ, या फिर मैं किसी एक का रिपोर्ट में आप लोगों को ज़रूर शेयर करूँगा। बने रहिएंगे, हमारे वीडियोस को देखते रहिए, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। नेक्स्ट स्टॉक्स है ग्रेन्यूल्स। ग्रेन्यूल्स भी एक हमारा ब्रेकआउट हुआ है। यहाँ पे आप देख पाएंगे कि मार्केट हमारा एक रेंज में चल रहा था 270 से 390 का। 390 का ब्रेकआउट हुआ, ऊपर गया 490, और 490 से वापस 390 को टच करके ये ब्रेकआउट कर रहा है। और यहाँ पे जो ब्रेकआउट है वो क्लियर कट एक बहुत ही अच्छे वॉल्यूम के साथ आया है, इसीलिए हम इसको ट्रेड कर रहे हैं। और यहाँ पे हमारा एक्सपेक्टेशन है अगर 499 यानी कि 500 के ऊपर निकलता है तो ये फर्दर 600 के लिए मूवमेंट आ सकता है, और ये काफ़ी अच्छा ट्रेड हो सकता है। नेक्स्ट आइडिया। आइडिया का भी मैं एक लॉन्गर पर्सपेक्टिव में आपको चार्ट दिखा देता हूँ। देखिए, चार्ट को आप एक बार ट्रेड करो, आप स्टॉक्स को पोर्टफोलियो में ऐड करो, और वो पोर्टफोलियो को समय समय पर रिव्यू करते रहिए और देखिए कि आपका वो रिटर्न कैसे बनाता है। बार बार ट्रेड एग्जिट करने से उतना फायदा नहीं होने वाला है जितना आप बाई करके होल्ड करते हैं। यहाँ पे भी देखेंगे मंथली टाइम फ्रेम में 2022 से, सॉरी, आइडिया में मंथली टाइम फ्रेम में 2022 से एक राउंडिंग पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है, और ये राउंडिंग पैटर्न का फॉर्मेशंस का ब्रेकआउट होने वाला। और यहाँ पे देखिए वॉल्यूम भी गजब का है। यहाँ पे जो वोडाफोन आइडिया का है, जब प्राइस नीचे जा रहा था तो वॉल्यूम भी डिक्लाइन हुआ, और प्राइस जब ऊपर जा रहा है तो वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है। तो प्राइस एंड वॉल्यूम का अच्छा तालमेल यहाँ पे देखने को मिल रहा है, और उम्मीद कर सकते हैं कि अगर हमारा ये ब्रेकआउट होता है 18 रुपये का, तो हम यहाँ पे 50 रुपये तक का भी ट्रेड देख सकते हैं अपकमिंग मंथ और ईयर्स में। देखिए, 3x का टारगेट है, तो 3x का टारगेट मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता हूँ कि आपको 2 महीने या 2 महीने 6 महीने में मिल जाए। अगर ये टारगेट आपको 2 साल के अंदर में भी मिलता है तो बहुत ही अच्छा ट्रेड है। बट मेरा एक रूल है कि जितना ड्यूरेशंस लगता है उसको 2 से 3 से डिवाइड करते हैं तो हमें पता चल जाता है। तो अगर यहाँ पे जो टाइम फ्रेम लगा है वो 3 साल का समय लगा है, 2.5 साल का समय लगा हुआ है, तो 2.5 साल का मतलब हो गया 30 महीने। तो 15 से 24 महीने में हमारा ये टारगेट, 1.5 महीने से लेकर के 2 साल में हमारा ये टारगेट आ सकता है 55 रुपये का। ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट ऐसे जनरली एक बड़ा मूवमेंट करता है, तो कुछ अगर 1-2 सर्किट लग गया तो हमारा टारगेट बहुत जल्दी अचीव हो जाएगा। और डेली टाइम फ्रेम में भी हमारा प्रीवियस वीक में अभी हमारा ट्रेड दिया हुआ था, और यहाँ पे हमारा एक इंतजार है 18 रुपये के ऊपर का ब्रेकआउट का। IDFC फर्स्ट बैंक। नेक्स्ट स्टॉक्स है हमारा IDFC फर्स्ट बैंक। और यदि आप हमारा वीडियोस को देखेंगे तो, या फिर हमारा ये ट्रेडिंग व्यू के आइडियाज़ में जाएंगे तो हम वहाँ पे पब्लिश करते हैं। यहाँ पे आप देख पाएंगे कि मैंने एक हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट एक्सपेक्ट कर रहा था। यहाँ पे ये मैं हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट एक्सपेक्ट कर रहा था 28 अप्रैल को कि यहाँ से, बट यहाँ पे देखेंगे कि क्लोजिंग जो है ऊपर नहीं हुआ, क्लोजिंग नीचे हुआ, फिर मार्केट यहाँ से नीचे गया। फाइनली आज जो हमारा सेम उसी लेवल को मार्केट अप्रोच कर रहा जहाँ से पिछला बार है। अगर प्राइस इसके ऊपर निकल जाता है तो हमारा अभी भी टारगेट 95 रुपये का रहेगा। अगर यहाँ से प्राइस नीचे आ जाता है तो हम लोग वेट एंड वॉच करेंगे, प्राइस नीचे आ सकता है। नेक्स्ट स्टॉक्स है हमारा कल्याण ज्वेलरी। कल्याण ज्वेलरी में भी आप देखेंगे तो एक राउंडिंग पैटर्न हो रहा है, और मे भी पॉसिबल है कि अगर यहाँ पे थोड़ा सा समय बिताता है तो ये कप विथ हैंडल का पैटर्न फॉर्म्ड हो सकता है। देखिए, यहाँ पे ये चार्ट को कंसिडर करने के लिए मैं एक वॉल्यूम इंडिकेटर इस्तेमाल करता हूँ, जिसमें कि हमारा वॉल्यूम में एक शार्प प्राइस आया है, जिसके कारण मुझे कल्याण ज्वेलर्स का स्टॉक्स में रिकमेंड किया गया। यहाँ पे कल्याण ज्वेलर्स में एक अच्छा मूवमेंट आया हुआ है, और यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि थोड़ा सा समय कंसोलिडेट करे, ब्रेकआउट ना करे। यहाँ पे कुछ सप्ताह या कुछ दिन यहाँ पे बिता दे, उसके बाद ब्रेकआउट करेगा तो ये हमारे लिए कल्याण ज्वेलर में अच्छा ट्रेड बन सकता है। ये भी एक अप्रॉक्सीमेटली 30-40% का तो ट्रेड रहेगा ही रहेगा। स्विंग में ट्रेड कीजिए, 30-40% का ट्रेड आपको ऑन एन एवरेज मिल जाता है। थोड़ा सा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती है, हमें हर एक दिन ट्रेड नहीं मिलता है, इसीलिए मैं वीकली में एक
एक पॉडकास्ट करता हूँ, वीकली पॉडकास्ट, उसमें आपको काफ़ी सेलेक्टेड स्टॉक्स मिल जाता है। घबराइए मत, आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, आपके लिए बेस्ट स्टॉक पिक करके ला रहा हूँ। नेक्स्ट स्टॉक्स है पीसीबीएल। ये देखिए, ये फॉर्मेशंस एक फॉर्मेशन हो चुका है और यहाँ पे मेरा थोड़ा सा मार्केट को मैं फोरकास्ट कर रहा हूँ। देखिए, मार्केट को फोरकास्ट नहीं करना है, मार्केट को फॉलो करना है। बट यहाँ पे ऐसा उम्मीद लग रहा है कि मार्केट में यहाँ पे हमें फिलिप्स कार्बन में हमें एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशंस देखने को मिल सकता है। अभी मैं इसको इसलिए सेलेक्ट किया हूँ कि यह हमारा डाउन ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करके मार्केट ऊपर से जा रहा है, वहीं पे ये प्रीवियस हाई है, तो मार्केट इस वे में भी मार्केट ऊपर जा सकता है। क्योंकि अभी आरएसआई का लेवल 60 है, तो मार्केट में अभी स्ट्रेंथ बचा हुआ है, ये सीधा यहाँ से 290 के लिए जा सकता है। तो छोटे से टाइम फ्रेम में, आवरली टाइम फ्रेम में एक छोटा सा एसएल देख करके आप इसमें ट्रेड बना सकते हैं। या फिर अगर यहाँ पे प्राइस यहाँ पे रिटेस्ट करता है अपना डाउन ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट को, यानी कि इस लेवल को रिटेस्ट करता है और उसके बाद ये 266 को ब्रेक करता है, तो ये आपके लिए बहुत ही बेटर ट्रेड होने वाला है, जिसका जो टारगेट होगा हमारा, ये टारगेट हो जाएगा हमारा प्रीवियस हाई के पास चला जाएगा। और मेरा एक कोट है, मार्केट नाप तौल के चलता है। मार्केट का जो मूवमेंट होता है वो नाप तौल के होता है, तो हमारा टारगेट 350 का रहेगा। अगर हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट करता है, हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बने फिर ब्रेकआउट करे, तो 350 का टारगेट। वरना हम इमिडिएटली जो मेरा बाइंग है यहाँ पे, इसके लिए हम 290 तक का, 285 तक का हमारा टारगेट है। 285 पैटर्न बना तो 350, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक्स पे। आहा, क्या पैटर्न है, पेनिnsula लैंड लिमिटेड। इसमें हमारा एक कप विथ हैंडल का पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ, मार्केट टॉप पे है। इसका मैं आपको लॉन्गर टाइम फ्रेम का चार्ट दिखाता हूं, तो आप देख पाओगे कि मार्केट कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में है, एक प्राइमरी अप ट्रेंड में है। जी हाँ, प्राइमरी अप ट्रेंड में है। और जो अभी रिसेंटली एक पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ, इसे बोलते हैं कप विथ हैंडल। कप विथ हैंडल ये यू शेप का फॉर्मेशन होता है, जिसमें कि पहला एक बड़ा यू शेप होता है, उसके बाद छोटा यू शेप होता है, और कंबाइन करने के बाद हमारा ये कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न होता है। तो यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट में एक कंटिन्यूएशन रैली आया, मार्केट कंसोलिडेट किया, फिर मार्केट रैली किया, फिर मार्केट कंसोलिडेट किया, और अब फाइनली वो ब्रेकआउट करने के लिए तैयार। ऐसे केसेस में अगर हम देखेंगे तो हमारा ये मार्केट काफ़ी अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। और लास्ट डे में भी वॉल्यूम, पिछले कुछ महीनों से वॉल्यूम में एक इजाफा देखने को मिला, क्योंकि ये ब्रेकआउट कर रहे हैं। तो आप लोग इसमें भी नज़र बना के रख सकते हैं, पेनिnsula लैंड लिमिटेड, जिसमें कि दो टारगेट होंगे। पहला एक जो हमारा स्मॉल जो हैंडल होता है, हैंडल का टारगेट, और उसके बाद जो हमारा कप का टारगेट होता है। तो इसमें हमें क्या करना होगा, 63 रुपये के एसएल, 73 के ऊपर 75 के अप्रोक्सीमेटली बाइंग करना, 73 का एसएल रखना, और पहला टारगेट 90 और दूसरा टारगेट हमारा 100 और 115 का रह सकता है, ठीक है। ये हो गया हमारा लास्ट। टॉप 10 में हमारा जो स्टॉक्स में शामिल है वो है पॉलीप्लेक्स कॉरपोरेशन। पॉलीप्लेक्स कॉरपोरेशन हमारा एक बहुत ही अच्छा चार्ट पैटर्न बना हुआ है, और जैसे किताब में दिया जाता है ना, उस तरह का पैटर्न बना, इसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। और ये तो मैं कहता हूँ कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर आप इसे खुद बनाइए और अपने बुक्स में डाल दीजिए। ये आपके लिए डबल बॉटम का इससे बढ़िया रेफरेंस नहीं मिल सकता। पॉलीप्लेक्स कॉरपोरेशंस 2,900 से अप्रोक्सीमेटली 3,000 से वो प्राइस गिरते गिरते अब आ गया 750 रुपये का, यानी कि मोर देन 70% का करेक्शन हो चुका है मार्केट में। और उसके बाद हमारा डबल बॉटम का फॉर्मेशन हुआ है। डबल बॉटम का भी फॉर्मेशन ऐसा कि एकदम जैसा किताब में बोला जाता है उस तरह का है, जिसमें कि हमारा दोनों बॉटम एग्जैक्टली सेम लेवल पे है, जो कि 760 के लेवल का है, 750 बोल सकते हैं। ऊपर में हमारा जो नेकलाइन बना है वो 960 का है,
तो ये जो डिफरेंसेस है 200 पॉइंट का, यहीं पे ब्रेकआउट पे 200 पॉइंट का टारगेट हो जाएगा और 960 से 200 पॉइंट का टारगेट यानी कि 1160 हो जाएगा। और 1160 पे हमारा प्रायर रेजिस्टेंस है, जो कि हमें ये बताता है कि इस लेवल पे आने के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। डबल बॉटम बना है, क्लासिक एग्जाम्पल है, जिसमें कि अगर हम समय की बात करें तो समय थोड़ा सा ज़्यादा लगा है बट उतना चलता है। अप्रोक्सीमेटली 4 महीने में ये चार्ट पैटर्न का कंप्लीशन हुआ, दोनों बॉटम एग्जैक्टली सेम लेवल पे है। नेकलाइन का ब्रेकआउट हो चुका है बड़े वॉल्यूम के साथ, जी हाँ, नेकलाइन का ब्रेकआउट हुआ बड़े वॉल्यूम के साथ, और यहाँ पे मार्केट इंडिकेट कर रहा है कि बायर्स स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स एंट्री कर चुके हैं और ये मार्केट यहाँ से मूवमेंट कर सकते हैं। और एक पॉइंट यहाँ पे वॉल्यूम के साथ साथ आपको एक चीज और नोट करना होगा कि ये एक जो डाउन ट्रेंड लाइन था, उस डाउन ट्रेंड लाइन का पहली बार ब्रेकआउट हुआ है। तो डाउन ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होना, पहला समझ ले, डबल बॉटम का ब्रेकआउट, डबल बॉटम का फॉर्मेशन ये बताता है कि मार्केट का बॉटम बन चुका है। और नेक्स्ट स्टेप में हमें ये बोल रहा है कि डाउन ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होने का मतलब है कि मार्केट एक नया अप ट्रेंड की ओर चल चुका है। अगर यहाँ से मार्केट अप ट्रेंड हुआ तो ये भी आपका मल्टी बैगर स्टॉक्स हो सकता है। तो ये रहा हमारा पॉलीप्लेक्स। पॉलीप्लेक्स में हमारा टारगेट जो रहेगा, इनिशियली जो रहेगा हमारा 1150 का रहेगा, और हमारा फाइनल टारगेट हमें 3000 तक। देखिए 1150 से लेकर के 3000 के बीच में हम सीधा नहीं जा सकते, बट मार्केट जिस तरह से लोअर टॉप एंड लोअर बॉटम करते हुए प्राइस नीचे आए, उसी तरह से अगर मार्केट हायर टॉप एंड हायर बॉटम करते हुए मार्केट ऊपर जाता है तो हमारा देखना होगा। ये हमारा टॉप 10 स्टॉक्स जो मैंने आपके लिए सेलेक्ट करके, कुछ में हमें अपकमिंग डेज में मिल सकता है और कुछ में अपकमिंग वीक्स में ट्रेड मिल सकता है। आप एक पोर्टफोलियो बनाइए, पोर्टफोलियो बना करके ट्रेड कीजिए, आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है। और भी कुछ स्टॉक्स हैं जिसपे हमारा नज़र है, आप नोट कर सकते हैं, जिसपे कि हमें बनाना था, बट अभी इसमें से हमारा 10 स्टॉक्स का है और ये सब स्टॉक्स में हमारा नज़र है। कुछ अपडेट्स मिलता है तो मैं आपको बताता हूँ। ओके, थैंक यू। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर। थैंक यू।